दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 1 से 6 तक। वाक्य 5 इस प्रकार हैं। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके, उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक गहरी शिक्षा प्रदान करती है। यीशु अपने नगर नाज़रेत लौटते हैं, लेकिन उन्हें वहां तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं मिला। संत मार्कुस कहते हैं वह वहां कोई चमत्कार या अद्भुत कार्य नहीं कर पाए। माइटी वर्क्स, महान कार्य, शक्तिशाली कार्य नहीं कर सके जैसे हमेशा वे किया करते थे। अंधों को आंखें देना, शैतान को निकालना, मृतकों को जिलाना, इस प्रकार के कोई भी कार्य वे नहीं कर पाए, सिवाय इसके कि उसने कुछ बीमारों को हाथ रखकर चंगा किया। क्यों? क्योंकि उसके अपने लोग, नाज़रेत के लोग, उन पर विश्वास नहीं कर सके। लोगों ने सोचा कि यीशु के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, उनके परिवार, उनके काम, उनके जीवन की परिस्थिति सब हम पहले से जानते हैं। यीशु वास्तव में कौन है, उस रहस्य को वे पहचान नहीं सके। परिचितता, फेमिलियरिटी के कारण। मेरे भाई और बहनों, परिचितता एक हद तक अच्छी बात है, मगर यह विश्वास के विरुद्ध हो सकता है। यह हमारे आश्चर्य की भावना को भंग कर सकता है। It can block the sense of wonder. साधारण में असाधारण को देखने से यह रोक दे सकती है और रहस्य को केवल दिनचर्या तक सीमित कर देता है। जब हम सोचते हैं कि हम यह सब पहले से जानते हैं, तो हम गहराई से सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। नाज़रेत के लोगों ने कहा, क्या यह बड़ा ही नहीं है, मरियम का पुत्र? हम इसके परिवार को जानते हैं, यह मसीह है, कैसे हो सकता है? यह अत्यधिक परिचितता विश्वास को रोक देती है, इसलिए वे उसके महान कार्यों को प्राप्त नहीं कर सके। मेरे भाई और बहनों, प्रपंच बहुत रहस्यों को समाता है। प्रपंच के कण कण में सृष्टिकर्ता की गरिमा छिपी हुई है। आपके सामने जो इंसान आता है, प्रत्येक व्यक्ति, उसके व्यक्तित्व के हर पहलू आप नहीं समझ सकते हैं। वो व्यक्ति आपके कितने भी करीब क्यों ना हो। अधिक परिचितता पवित्रता को साधारण बना देता है। जैसे हम रोज की प्रार्थना में ईश्वर की भक्ति, हम सोचते हैं ये तो बचपन से हम करते आए हैं, इसमें क्या नवीनता है। उपजा लगने लगता है। पवित्र मिसा क्यों ना हो, रोज की प्रार्थना, रोजरी प्रार्थना हो, बचपन से करते आए हैं, इसलिए इसमें कोई नयापन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, नाज़रेत की खतरा अभी भी हमारे ऊपर मंडरा रहा है। इन सब से हम इतने परिचित हो सकते हैं कि हम इससे प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर व्यक्ति और हर वस्तु, हम जो भी करते हैं, उसमें ज्यादा ध्यान दें। परिचित प्रार्थनाएं
या अनुष्ठान भी नए तरीके से देखना शुरू करें। जैसे कुछ लोग करते हैं, हर रोज सुबह उठकर घर की सफाई करते हैं, वेदी के सामने मोमबत्ती जलाकर रखते हैं, अगरबत्ती जलाकर पूरे घर को सुगंधित करते हैं, कुछ नए किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, घर के लोगों के सामने नए तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार अपने हृदय की नवीनता को जारी रखना जरूरी है। हम देखते हैं संत मार्कुस आगे कहते हैं कि यीशु ने वहां थोड़े ही लोगों को चंगाई प्रदान की है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने विश्वास किया है। ईश्वर की कृपा, उनकी अनुकंपा की सीमा नहीं हो सकती है। वो हमेशा कार्यरत रहती है, विशेष करके उन लोगों के जीवन में जो उनमें विश्वास करने को तैयार है। तो सवाल है, क्या हम थोड़े थोड़े बातों में संतुष्ट हो जाते हैं और ईश्वर हमारे साथ जो महान कार्य करना चाहता है उसे हम रोक देते हैं हमारे अविश्वास के कारण और हमारी परिचितता के कारण? धन्यवाद।